तो चलिए अभी आप लोगों में से बताइए, आपको कैनवा के बारे में क्या पता है? कैनवा क्या टूल है, मतलब हम किस लिए यूज करते हैं? अरे, चलो पिज्जा। आप लोग अनम्यूट कर पा रहे हैं या फिर चैट्स में बता दीजिए। बस छोटा सा आंसर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को कैनवा के बारे में मतलब कितना पता डिजाइन है क्या। बनाने के लिए। जी। जी, वेरी गुड। दे कैन अनम्यूट, सब हर कोई अनम्यूट कर सकता है। मैंने कुछ ऐसे सेटिंग्स रखी नहीं है। और आप लोग मैसेज भी कर सकते हो, इसलिए मैंने कहा है कि आप ही वो ओनरशिप लो। मैं ये सब अनम्यूट वगैरह नहीं करूंगी। आई फील सब अडल्ट है, दे कैन टेक केयर। राइट, बहुत अच्छे आंसर्स आ रहे हैं। ओके, अभी आप लोगों में से किसका क्या क्या नीड है, मतलब आप लोग कैनवा क्यों सीखना चाह रहे हैं? लाइक मतलब कोई आप लोग अपना सोशल मीडिया बिल्ड करना चाह रहे हैं या बिजनेस है? आप अपने बारे में बोलिए थोड़ा बहुत। सोशल मीडिया बिल्ड करने के लिए। जी। सोशल मीडिया बिल्ड करने के लिए। ओके ओके। ओके। जी, हेलो। तो ठीक है। हेलो। 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 हाँ मैम, जी। मैं टीचर हूँ, तो मुझे वो स्कूल में किस तरह से यूज करना है, किस तरह से मैं मेरी टीच को और बेहतर कर सकती हूँ, तो इसके लिए मुझे वो कैनवा का थोड़ा यूज करके करना है। ओके मैम, ओके। आपके इस पॉइंट को ध्यान में रख के फिर हम आगे जब डिजाइन्स वगैरह बनाएंगे तो फिर हम इस पॉइंट को ना हम नोट करके रखूंगी मैं। ओके। तो अभी जैसा कि आप लोग लाइक ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को पता नहीं है। इट्स वेरी गुड कि आप लोगों को पता है। हम कैनवा जो है ना बेसिकली एक ग्राफिक डिजाइनिंग टूल है। और यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें जैसे सोशल मीडिया पोस्ट है, ये रील कवर्स हो गए, स्टोरीज, पोस्टर्स, फ्लायर्स, और जैसे अभी मैम ने बताया तो अब जो प्रेजेंटेशंस वगैरह बनाते हैं वो भी इसमें बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। और अभी कुछ स्कूल में कॉम्पिटिशन्स वगैरह हो जाते हैं तो वहाँ पर सर्टिफिकेट्स का नीड होता है। तो हम लोग सर्टिफिकेट्स डिज़ाइन कर सकते हैं। कोई इवेंट हो गया स्कूल में हो या अपने कुछ भी गैदरिंग्स वगैरह तो उनके लिए इनविटेशंस। और फिर अभी कुछ रेज्यूम है जॉब के लिए, ये सब हम लोग इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। और साथ में बेसिक वीडियो एडिटिंग भी हम इसमें कवर कर सकते हैं। लाइक 2D एनिमेशन आ जाता है इसमें। और थोड़े बहुत एडिटिंग भी हो जाती है इसमें, फिल्टर इफेक्ट्स वगैरह। आप लोग को यहाँ तक क्लियर है? अगर मैं बहुत क्लियर। ज़्यादा फास्ट हो रही हूँ तो आप लोग बोल सकते हैं, मैं फिर। ओके। एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, आप लोग अपने साथ एक नोटबुक और पेन रख लीजिए। तो बस मेन मेन जो पॉइंट्स है वो नोट कीजिए ताकि आगे आप लोगों के लिए ये बहुत यूजफुल होगा। आज की सेशन में तो उतना नहीं, बट आगे आप लोग पॉइंट वाइज नोट कीजिए बस। ओके ओके, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएंगी आपको, बट आपको कभी भी टाइम परमिट करेगा तो रिकॉर्डिंग से भी आप नोट बनाइए। ओके। सारा मैम, आई विल आंसर टू मैम के चैट को आंसर करती हूँ, आप टीचिंग पे फोकस करिए, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग्स एंड ओके। ऑल जो है ना, या आई विल, हाँ। ये मैं आंसर कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आप डाइवर्ट ना हो जब हम पढ़ाते हैं। तो वी रियली नीड टू बी इन दैट फ्लो। फिर वो आई फील हाँ। लाइक चैट बहुत डिस्ट्रैक्ट करती है। आई टेक केयर ऑफ इट, ओके। ओके मैम, श्योर। तो अभी अभी अब नेक्स्ट टॉपिक हम आते हैं एडवांटेजेस ऑफ कैनवा की तरफ। तो ये जो कैनवा है ये बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली है। आपको इसमें कोई ज़्यादा नॉलेज की मतलब प्रायर एक्सपीरियंस वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हम नॉर्मली कोई भी ऐप स्टोर से ऐप डाउनलोड करते हैं और बस उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, कैनवा भी वैसे ही है। बस आपको इसमें जो इसका इंटरफेस वगैरह है थोड़ी बहुत चीज़ें आपको मालूम होनी होती है, डिज़ाइनिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं थोड़ी बहुत चीज़ें आप समझ जाएंगे तो फिर आप बहुत अच्छे से कर लेंगे कैनवा।
तो और ये जो है ना मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों पे काम करता है ये ऐप कैनवा। और यहाँ पे बहुत सारे थाउजेंड्स बोल सकती हूँ मैं टेम्पलेट्स भी होते हैं। तो जहाँ लाइक आपको कभी बहुत अर्जेंट नीड है तो आप टेम्पलेट यूज करके भी अपना डिजाइन बना सकते हैं, और आप टोटली स्क्रैच से भी अपना डिजाइन बना सकते हैं। हम यहाँ पे कुछ डिजाइन टेम्पलेट से भी देखेंगे एंड स्क्रैच से भी देखेंगे। और एडिटिंग मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको खुद से कुछ एक्स्ट्रा करना है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप जैसा होता है, एलिमेंट्स मिल जाएंगे आपको, फिल्टर्स सब कुछ रेडी रहेगा। बस आपको एक एस्थेटिक होना चाहिए कि आपको कौन सा एलिमेंट कहाँ पे यूज करना है, कैसे यूज करना है, तो उससे डिजाइनिंग आपकी बेटर लगेगी। अभी आज मैं आप लोगों को वैसे तो होम स्क्रीन जो कैनवा का इंटरफेस होता है, मोबाइल इंटरफेस, उसके बारे में कुछ बताना चाह रही थी, बट कुछ मेरे साइड इशू हो रहा है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग ना अभी आगे जो है नेक्स्ट सेशंस में फर्स्ट तो हम इंटरफेस देखेंगे, फिर उसके बाद हम थोड़े बहुत जो डिजाइनिंग प्रिंसिपल्स होते हैं वो कवर करेंगे। फिर हम फ्लायर्स की तरफ आएंगे, जहाँ पे हम फूड पोस्टर्स बनाना सीखेंगे, ट्रैवलिंग पोस्टर्स एंड सोशल मीडिया जो स्टोरी कवर्स, रील कवर्स, थंबनेल्स, या फिर सोशल मीडिया पोस्ट जो होते हैं इंस्टाग्राम के, वो पोस्ट बनाना सीखेंगे। और उनका लाइक उनके जो साइजेस वगैरह होते हैं, लाइक इंस्टाग्राम जो पोस्ट होता है उसका साइज अलग होता है, इंस्टाग्राम स्टोरी और जो रील होता है उनका साइज अलग होता है। वो सब चीज़ें हम आगे क्लासेस में देखेंगे। और जो टेम्पलेट्स की मैंने बात की थी, तो टेम्पलेट्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, टेम्पलेट्स कब यूज़ करना है। लाइक टेम्पलेट्स जब हमको, मैंने बताया ना कि जब अर्जेंट है, जब हमारे पास टाइम नहीं है कि ज़्यादा हम डिज़ाइन को कैसे इफेक्टिव बनाना है, सोचने का टाइम वगैरह नहीं है, तो आप टेम्पलेट यूज़ करके बिल्कुल कम टाइम में अच्छा डिज़ाइन आप डिलीवर कर सकते हो क्लाइंट को। सारा इसमें मैम जो आपको प्रोजेक्ट्स, सारा मैम मैं शेयर कर दूं कैनवा इंटरफेस, ताकि यस मैम, चीजें बहुत बेटर समझ, रहेगा। हाँ हाँ आप मुझे बताइए, ताकि क्या सच थियोरी के साथ साथ प्रैक्टिकली इंटरफेस को भी देखेंगे तो चीजें समझ आएगी। यू कैन टेल मी कि मुझे कहाँ पॉज करना है, वेट देयर एंड देन यू कैन गो, आप अपने एक्सप्लेनेशन लाइक उसके उससे प्रोसीड करना, ठीक है। आई एम ओके मैम, शेयरिंग। आप होम स्क्रीन शेयर कर दीजिए। ओके मैम, शेयर। मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ, अभी आ गया था कैनवा, बट अभी बैक हो गया। हाँ, विजिबल है मैम अभी। आई आई हाँ एक मिनट, वेट। यस मैम। ओके, सर्च बार से स्टार्ट करेंगे। ओके। ओके, ये जो ऊपर, मैम सर्च बार के पास ही रुक जाइए। ओके, ये जैसा हम लोग गूगल वगैरह में सर्च करते हैं वैसे ही सर्च बार है। यहाँ पर अगर अभी हमको लाइक कोई लोगो बनाना है, तो अभी हम यहाँ पे अगर सर्च बार में लोगो टाइप करेंगे, मैम लोगो टाइप कर दीजिए, तो यहाँ पे हमको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, लोगो डिजाइन, यूट्यूब लोगो, आप देख रहे हैं। तो अभी हमको कोई यूट्यूब लोगो बनाना है, तो अभी हम उस पर क्लिक करेंगे। ये नीचे जो है ये सारे टेम्पलेट्स हैं। ओके, ये जो ट्रस्ट द आइडिया वाला क्लिक कीजिए।
ओके। अभी हमको कोई यूट्यूब का हमारा कोई चैनल है और उसका हमको लोगो डिजाइन करना है। अभी समझिए हमको ये वाला लोगो पसंद आ गया है, बट हमको इसकी जगह अपना कोई नेम ऐड करना है। तो हम अभी ये जो ट्रस्ट द आइडिया है उसको क्लिक करेंगे तो वो चेंजेबल होता है। वो वहाँ पे हम अपना जो भी वर्ड है, जो भी अपना चैनल नेम है वो ऐड कर सकते हैं। समझिए बी यूनिक हम यूज कर रहे हैं। ओके, नीचे वाली लाइन कैरी योर ओन स्टाइल कर दीजिए। टेम्पलेट ऐसा होता है कि बस आप उस पर जाइए, क्लिक कीजिए और वहाँ पर वो चेंजेबल हो जाता है। हम वहाँ पर अपना कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं तो फिर हमारा लोगो बन जाएगा। ये मतलब बहुत शॉर्टकट वे है, हमको इससे नहीं जाना है, बट जस्ट फॉर कभी आप लोगों को लग जाए कि जल्दी काम करना है तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अभी हम इनका फॉन्ट, ये जो फॉन्ट है, ये जो मतलब लिखावट का तरीका है उसको फॉन्ट बोलते हैं। हम उसको चेंज करना है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, थ्री डॉट्स पर। ओके, अभी यहाँ पे नीचे देखिए, अब अभी हमको इन दोनों का फॉन्ट चेंज करना है तो सेलेक्ट मल्टीपल जो है यहाँ पे डॉटेड बॉक्स, उसको क्लिक करेंगे तो ये दो सेलेक्ट हो गए। उनको ग्रुप करके ऊपर ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है, देखिए फर्स्ट लाइन में। यहाँ पे नीचे फिर फॉन्ट आएगा, उस फॉन्ट में जाके हम इनका फॉन्ट वगैरह साथ में चेंज कर सकते हैं। ओके, ये तो हो गया एक एग्जाम्पल बताने के लिए कि टेम्पलेट को किस तरह यूज कर सकते हैं। अभी बाकी बहुत सारी चीजें हैं इसमें, जो सर्कल है, ये जो बल्ब वगैरह, वो सब कुछ हम एलिमेंट के सेक्शन से वगैरह जाके चेंज कर सकते हैं। हम वो आगे जब लोगो डिजाइनिंग की वगैरह क्लास होगी तब उसको कवर करेंगे। अभी हम बैक जाएंगे। ये जो ऊपर है लोगो, ये स्क्रैच से जो अब हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम ब्लैंक के नीचे जो लोगो और यूट्यूब बैनर है, हम जब स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर डिजाइन का साइज वगैरह आएगा, बस हमको डिजाइनिंग स्टार्ट करना होता है। अभी बैक कीजिए। सर्च बार में मतलब हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। अगर हम इंस्टाग्राम पोस्ट डालो या फिर हम प्रेजेंटेशन डाल दें या पोस्टर है, रेज्यूमे है, सर्टिफिकेट, तो वहां पर हमको टेम्पलेट्स भी आ जाएंगे और स्क्रैच से भी कैसे बनाना है साथ में वो भी आ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर अलग से सोशल मीडिया, अभी नीचे देखिए सोशल मीडिया, वीडियो, फोटो एडिटर, ये सब कुछ जो है अ, इन पर भी जब हम क्लिक करेंगे तो सोशल मीडिया में, एक बार सोशल मीडिया को क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आ गया कि सोशल मीडिया में व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है। तो जब इनसे रिलेटेड हम कुछ भी डिजाइन करना है तो इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम स्टोरी, स्क्रॉल कीजिए। ये सब फिर इसके सब टाइप्स सब, हम इनमें से भी किसी में भी जाके हमको जो भी डिजायर्ड है उसको क्लिक करके हम फिर वो क्रिएट कर सकते हैं। इसमें फिर व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन के लिए हमको कुछ बनाना है वो आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे सब कुछ ग्रुप किया हुआ है।
ओके मैम, बैक कर दीजिए। ये सारे इसी तरह से हैं। भी वीडियो में जाएंगे, फिर वीडियो के लिए भी अलग अलग जो डायमेंशंस होते हैं वो आएगा। फोटो एडिटर में जाएंगे तो फोटो एडिटिंग के लिए जो फिल्टर्स है, थोड़ा बहुत कलर ग्रेडिंग हो गया, इफेक्ट्स है वगैरह, जो बेसिक लेवल के, वो सब इधर आ जाएंगे। ओके मैम, नीचे थोड़ा सा क्रिएट की तरफ जाएंगे, क्रिएटर डिजाइन। इधर जो सबसे नीचे लेफ्ट साइड दिख रहा है क्रिएट का ऑप्शन, क्रिएट। जब इस क्रिएट बटन पर हम जाते हैं तो मैम उसको आप क्लिक कर दीजिए। मैम क्रिएट पर क्लिक कर दीजिए एक बार। किया है मैम। मोस्टली वो कस्टम साइज के लिए जाएगा ना मैम? हाँ, कस्टम साइज के लिए। हाँ, ऑलरेडी। ये क्रिएट जो है, इसके लिए आपको मतलब जो साइजेस जो पहले से फिक्स किए हुए हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज होता है 1080 × 1350 पिक्सल, यहाँ पे हम बिट डाल सकते हैं पोस्ट का, और हाइट डाल के यहाँ पे यूनिट्स में पिक्सल, सेंटीमीटर्स, मैम यूनिट्स का जो एरो पे क्लिक कीजिए। ओके। तो ये कस्टम साइज में डिजाइन करने के लिए आपको मतलब उनके जो स्टैंडर्ड साइजेस होते हैं, अगर वो मालूम है तो आप यहाँ से अपना साइज डाल के फिर डिजाइन स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कोई बैनर वगैरह हम डिजाइन कर रहे हैं, या फिर कोई फ्लायर है, तो सेंटीमीटर में डिजाइन करना है या इंचेस में डिजाइन करना है, क्लाइंट का जो भी रिक्वायरमेंट होगा, तो हम उसके हिसाब से यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं। जो मोबाइल वगैरह डेस्कटॉप के लिए जो भी डिजाइन करते हैं वो पिक्सल में होता है। ओके मैम, यहाँ पे डायग्राम भी डाल के बता रही हूँ। मैम के सपोर्ट के लिए बहुत बड़ा थैंक यू देना पड़ेगा आज। मैम वो फिर से डाल दीजिए विड्थ एंड हाइट के लिए। 1350। ओके। अभी देखिए यहाँ पे हमने 1080 एंड 1350 पिक्सल जब डाला, तो ये इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज होता है, इसको पोर्ट्रेट साइज बोलते हैं। तो ये सारे जो, ओके, ये ब्लैंक शीट हमको मिल जाती है। यहाँ नीचे कलर जो है, उसको क्लिक करके हम ये जो ब्लैंक पेज है वाइट, उसका कलर चेंज कर सकते हैं। एक कोई कलर ऐड कर दीजिए। ये ग्रेडियंट वाला कोई है? ओके ओके। ये कलर चेंज हो गया। अभी ये जो यहाँ एलिमेंट्स वाले पे आ जाइए। ये जो राइट मार्क है, टिक मार्क, उसको क्लिक कर देंगे तो डन हो जाएगा। पेज का कलर अभी ब्लू हो गया है, वो जो हमारा ब्लैंक शीट था उसका कलर ब्लू हो गया है। अभी हम यहाँ पे एलिमेंट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। ये जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स जो है ये है आपका डिजाइन का किंग बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, शेप्स मिल जाएंगे, ग्राफिक्स, एनिमेशंस मिल जाते हैं, और स्टॉक फोटोज, स्टॉक वीडियोस, सब कुछ रेडी। ऑडियो भी मिल जाते हैं, इफेक्ट्स भी मिल जाते हैं, थोड़े बहुत साउंड इफेक्ट्स। आपको कोई भी चार्ट्स बनाना है, फॉर्म शीट्स, इसको स्क्रॉल कीजिए मैम। यहाँ पे आपको ये जो
फ्रेम्स है, ग्रिड्स हो गए, मॉकअप्स, फ्रेम्स। एक बार फ्रेम्स को ओपन कीजिए। ये कौन सा लेंगे? कोई शेप ओपन, एक फ्रेम ओपन कर दीजिए मैम, कोई भी। ओके सर। ये जो फ्रेम है, अभी हम इसको क्लिक करके यहाँ पे कोई भी फोटो हम ऐड कर सकते हैं अपने गैलरी से। डिजाइन में हमको अगर पहले से ही अपने पास अपनी कोई इमेज को यूज करना है तो हम इस फ्रेम को क्लिक करेंगे तो फिर वहां पे हमको अपने मीडिया का ऑप्शन आएगा, वहां से हम इंपोर्ट कर सकते हैं फाइल को। सारा मैम, अदरवाइज अगर ओके मैं यस लाइक मैम। आई विल नॉट मतलब लाइक मैं खुद से आई विल नॉट गो बिहाइंड और वट एवर, मैं आगे का प्रोसेस नहीं करूंगी। आप मुझे स्टेप बाय स्टेप बताइए। अब वो फ्रेम सिलेक्टेड है तो अब मैं कैसे गैलरी वगैरह में जाऊँ? ठीक है, आप मुझे वो इंस्ट्रक्शंस दीजिए। ठीक है। मैम गैलरी का रहने दूं मैं, फिर अभी आप क्या है आपके पास कोई इमेज जो ले सकते हैं? है, आई हैव इट। आपने ओ, गैलरी कहा ना, इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। मैं स्टक हो गई हाँ थी कि मैं गैलरी में कैसे जाऊँ। आप इंस्ट्रक्शंस दे दीजिए, स्टेप्स बता दीजिए। ओके मैम। बस अभी मैं थोड़ा बस एक्सप्लेन ही कर दूंगी मैम। ये फ्रेम को हम ले लिए, अभी गैलरी से जब हम आगे जब डिजाइन वगैरह करेंगे तब इमेज लेके बता देंगे। हम इसको अभी आप डिलीट कर दीजिए फ्रेम को। यहाँ पे ऊपर जो डिलीट वगैरह का ऑप्शन आ रहा है, वैसे डिलीट कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं। और थ्री डॉट्स में फिर आपको मल्टीपल और ऑप्शंस मिल जाएंगे। ओके, थ्री डॉट्स पे क्लिक कीजिए। हाँ, वैसे ही जैसे हमने अभी लोगों के जब टेम्पलेट में देखा था उसी तरीके से स्क्रॉल कीजिए। हाँ, ये जो डुप्लीकेट है मतलब फ्रेम, सेम फ्रेम को हमने डुप्लीकेट कर लिया, दो फ्रेम बना लिए हमने। ऐसे आप मल्टीपल टाइम डुप्लीकेट कर सकते हैं इसी फ्रेम को, और उसमें फिर हम अलग अलग इमेज डाल सकते हैं। बस डुप्लीकेट करने का मकसद ये कि मतलब हमको फ्रेम साइज सेम चाहिए, तो फिर हम डुप्लीकेट कर लेंगे। साइज में थोड़ा भी वेरिएशन नहीं आना है तो हम डुप्लीकेट कर लेंगे, तो सेम साइज हमको फ्रेम का मिल जाएगा यहाँ। अगर ये जो कॉर्नर्स हैं उससे हम फ्रेम का साइज छोटा बड़ा जो भी है कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे जो ये विड्थ एंड हाइट है, मैम विड्थ एंड हाइट बता सकते हैं क्या आप? हाँ, यहाँ पे ब्लैक बॉक्स आ रहा है। मैम जब कॉर्नर्स को एडजस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे विड्थ एंड हाइट आ रहा है, तो ये जो 458 इंटू 595 का डायमेंशन वाला ये जो फ्रेम है हमको मिल गया है यहाँ पे। ठीक है, और ये जो नीचे पर्पल इंडिकेटर जैसा आ रहा है साइड्स, इससे भी हम फ्रेम को मतलब ऐसे एक्सपैंड कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? यस यस। मैम। समझ रहे हैं ना? अभी तक जो भी मैंने आपको बताया हम सब क्लियर है, या कुछ किसी भी पार्ट में कोई डाउट है तो आप साथ में ही मतलब लाइक एक मैसेज तो कर दीजिए एटलीस्ट, तो फिर मैं लास्ट में उसको एक्सप्लेन कर पाऊंगी। एक मिनट में थोड़ा चैट से एक बार देख लेती हूँ कि किसी को कुछ डाउट तो नहीं। ओके ओके, ये सब सब्सक्रिप्शन वगैरह का हम बाद में डिस्कस करेंगे मैम। बस अब इतना बताइए कि अब तक जो मैंने बताया क्लियर है या नहीं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया आज मेरे साइड से जो कैन स्क्रीन शेयरिंग का प्रॉब्लम आ रहा था, तो जितना मैंने सोचा था कि आप लोगों को बताऊंगी उतना मैं बता नहीं पाई आज। फिर भी मैंने जितना बताया उसमें आप लोगों को क्लियर है ना? बाकी मैं सब्सक्रिप्शन वगैरह का सब आपको आगे बोलती जाऊंगी। वैसे तो हम फ्री पे ही करेंगे, अभी आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा है कि बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हैं और आपको ऐसे चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है जो आपको लाइक फ्री में नहीं मिल रहा है, तो तब आप सब्सक्रिप्शन की तरफ जाइए।
अभी के लिए फ्री में बिल्कुल हम आसानी से वर्क कर सकते हैं, सब ज़रूरत नहीं है आपको अभी फिल्म। ओके, ठीक है। ओके मैम, अभी नेक्स्ट ये जो टेक्स्ट वाला ओपन कीजिए मैम। जी, वीवो आप अपना नाम चेंज कीजिए। हाँ, आपको बेसिक आता है, बहुत अच्छी बात है। आप बीच में अगर हमसे भी कुछ हो रहा है तो आप बता दीजिए। लेकिन अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ना, तो हमको सबको ध्यान में रखते हुए बेसिक से ही जाना पड़ेगा। आगे क्लासेस में हम एडवांस की तरफ जाएंगे, बट सबका ध्यान रखते हुए बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे हम लोग। इंटरफेस अगर क्लियर नहीं हुआ तो फिर आगे दूसरों को प्रॉब्लम हो जाएगी डिजाइनिंग वगैरह के लिए, इसलिए हम लोग बेसिक से ही जाएंगे। ओके, अभी यहाँ पे देखिए, टेक्स्ट में जब हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे ब्रांड किट है, उसको मैं बाद में बताऊंगी। यहाँ देखिए ऐड ए हेडिंग है, फिर ऐड ए सब हेडिंग, और जो बॉडी ऑफ टेक्स्ट, मतलब कोई भी जब हम डिजाइनिंग के लिए तीन चीजों को यूज करते हैं, मतलब एक होता है हेडिंग होती है, और फिर हम सब टॉपिक्स बनाते हैं, जैसे नोट्स वगैरह में भी हम लेसन का नाम जो लिखते हैं वो हेडिंग में आ जाता है। हाँ, ये हो गया हेडिंग। जैसे फॉर एग्जांपल हम नोट्स का ही एग्जांपल लेंगे तो इजी होगा, सबको समझ आ जाएगा। नोट्स में जब हम नोट्स लिखते हैं तो फर्स्ट हम लेसन का नाम क्या करते हैं, एज ए हेडिंग लिखते हैं। फिर उसके बाद जो बिट क्वेश्चन होता है वो होता है सब हेडिंग, राइट। सब हेडिंग जो भी, या पैराग्राफ नेम होता है, कोई ऐसे का टॉपिक ऐसे हो गया वो सब हेडिंग। और जो बाकी का जो पूरा एक पैराग्राफ, जो दो तीन पैराग्राफ हम लिखते हैं वो जो है वो बॉडी हो जाता है। तो उनका साइज भी वैसे ही चेंज होता है ना, हेडिंग सबसे बड़ी लिखते हैं हम लोग, सब हेडिंग को थोड़ा सा छोटा लिखते हैं, एंड जो बॉडी पार्ट होता है वो सबसे छोटा राइटिंग होती है वो। अभी जब से दो तीन लोगों की आवाज आ रही थी, अभी उनकी भी नहीं आ रही, तो थोड़ा आप लोग तो आवाज कर दीजिए, मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं सही पढ़ा रही हूँ, सही जा रही हूँ या नहीं। अच्छा समझ में आ रहा है। नहीं समझ आ रहा है मैम ना? हाँ, स्टेप वाइज समझ में आ रहा है। आ रहा है ना? नहीं, आवाज आने का मतलब आवाज नहीं आने के दो रीजन होते हैं, या एक तो सब कुछ समझ आ रहा है या कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। अब मैं क्या समझूं? बताइए। क्लियर है मैम, क्लियर है, आप कंटिन्यू करिए। ओके मैम, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक जस्ट अ सेकेंड ना सारा मैम, यू। दीपांजलि ओके मैम। मैम आप है ना जरा चैट्स देखिए, क्योंकि आई थिंक एक डिस्ट्रैक्शन होता है, कुछ क्वेश्चंस अपार्ट फ्रॉम कैनवा अगर आ जाए तो आप वो हैंडल कर लीजिए। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, बार बार ये टैब्स पे स्विच करना मेरे लिए डिफिकल्ट हो रहा है और डिस्टर्ब भी करेगा। ठीक है दीपांजलि मैम, तो एटलीस्ट सारा मैम इज हाँ फ्री, वो ध्यान दे रहे होंगे। ओके, चलिए ओके कंटिन्यू प्रांजलि करते हैं। मैम, अगर कोई कैनवा रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो आप मुझे बता हाँ दीजिए। हाँ, लाइक डेफिनेटली अभी डेफिनेटली वो सेशन आपको रिलेटेड बताएंगे था। हाँ। और रेस्ट ओके, रिकॉर्डिंग है, बेसिक्स है, एडवांस है, शील टेक केयर। ओके दीपांजलि मैम। ठीक है। ओके, चलिए अभी टेक्स्ट का ही निकाल दीजिए। हेडिंग पर क्लिक कर दीजिए। ओके, इसको हेडिंग के पोजीशन पे, अगर हमको इसका ये जो हेडिंग है इसका, इसको ऊपर या नीचे ड्रैग करना है तो इधर एक ये जो फोर एरो वाला एरो मार्क आ रहा है कर्सर, उसको एक बार आप हाईलाइट कर दीजिए। ओके, इसकी मदद से हम इसको ऊपर नीचे या साइड में जहां भी एडजस्ट करना है इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। अभी आप कर दीजिए। हाँ, ये जो सेंटर में एक लाइन आ रही है, जब मैम डिजाइन को एडजस्ट कर रही हैं तो सेंटर में एक पर्पल लाइन आ रही है मैम, एक बार। हाँ, ये गाइडिंग लाइंस होते हैं। तो मतलब ये जो अभी मैम ने जो सेट किया है ना, वो हेडिंग बिल्कुल सेंटर में है, मतलब डिजाइन के। ठीक है, तो मतलब कैनवा में वैसे भी बेसिकली बहुत सारी
चीज़ें हैं जो हमारे डिज़ाइंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करती हैं, इनबिल्ट होती हैं वो कैनवा में। मतलब ऐसा नहीं हो कि डिज़ाइन में कुछ भी कहीं चला जा रहा है, कहीं कभी लेफ्ट को जा रहा है डिज़ाइन, कभी राइट को, ऐसा नहीं होता है। डिज़ाइन, ये जो लाइन्स है ये हमारे डिज़ाइन को एक प्रॉपर वे में प्रेजेंट करने के लिए बहुत हेल्प करती है। और ये जो बाजू जो 2 एरोज़ हैं, ये साइड में ये कर्सर के बाजू वाले, हाँ, इससे आप ये जो हमारा टेक्स्ट है उसको टिल्ट कर सकते हैं कैसे भी। आप कितने भी डिग्रीज पे उसको रोटेट कर सकते हैं। अभी देखिए हमारा ये 0 डिग्री पे है, अभी इसको हम 90 डिग्री पे, कितना भी 360 डिग्री हम इसको घुमा सकते हैं, जैसे भी चाहिए हमको वैसे। ओके, अभी इसका हम फॉन्ट चेंज करेंगे। फॉन्ट पे क्लिक कीजिए। ओके, फॉन्ट के बारे में आप में से किसी को कुछ पता है? फॉन्ट कितने टाइप्स के होते हैं बेसिकली? किसी को मालूम है फॉन्ट के बारे में? वीवो मैम, मैम या सर जो है वीवो, अनम्यूट कीजिए आप। ओके ठीक है। फॉन्ट देखिए जो एम कैनवा, ये जो एड अ हेडिंग लिखा हुआ है, वो अभी उसका फॉन्ट जो है कैनवा सेंस है, मतलब जो लिखने का स्टाइल है उसका वो कैनवा सेंस है। तो ये जो फॉन्ट है वो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है सेरिफ फॉन्ट और एक होता है सैंस सेरिफ। ठीक है, ये जो सेरिफ फॉन्ट होते हैं वो जो बिल्कुल स्टाइलिश फॉन्ट्स होते हैं, कर्वी, आप जैसे जो वेडिंग इनविटेशंस वगैरह में या जो एकदम लग्जरी डिजाइन्स होते हैं ना, उसमें जो आपको जो अपन बोलते हैं कर्सिव राइटिंग जैसा, वैसे जो फॉन्ट्स दिखते हैं वो होते हैं सेरिफ फॉन्ट्स। ठीक है, एक और होता है सैंस सेरिफ फॉन्ट, वो जो है बिल्कुल बोल्ड फॉन्ट होते हैं। जो फॉन्ट नॉर्मल डिजाइन्स में स्कूल के जो पोस्टर्स होते हैं या वर्किंग पोस्टर्स जो आते हैं जॉब के वगैरह, या एडमिशन के पोस्टर्स आते हैं, उसमें जो फॉन्ट होते हैं वो होते हैं सैंस सेरिफ। सैंस सेरिफ इज बोल्ड फॉन्ट एंड सेरिफ इज स्टाइलिश लग्जरी जो फॉन्ट होते हैं वो है सेरिफ फॉन्ट। ये एक पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको आगे बहुत काम आएगा। हाँ तो सारा मैम, आप लाइक टाइप ऑफ पोस्टर्स के हिसाब से बता सकते हैं कि कौन सा फॉन्ट किस में जाएगा? अगर मैं लाइक एक बर्गर या फूड पोस्टर बनाती हूँ तो उसके लिए फिर सैंस सेरिफ, हाँ, अगर हाँ, आप वो बता देंगी। मतलब कोई मेरे इनविटेशन। को थोड़ा कंफ्यूजन है, हाँ, अगर आप ये 2 टाइप लग्जरी बोल रही मैम आपकी साउंड ब्रेक हो रही थी। है, अब आई आवाज? सो आई वाज सेइंग यू कि हाँ, अगर मैं लाइक फूड पोस्टर बना रही हूँ, सो इस फूड पोस्टर डिजाइन करते वक्त मेरे ध्यान में, मेरे माइंड में कौन सा फॉन्ट होना चाहिए, ऐसा। एंड जी, इफ आई मेकिंग अ फ्लायर, जिससे मैं हाँ, ट्यूशंस वगैरह लेती हूँ, अगर मैं फ्लायर उसके लिए बना रही हूँ, तो मेरे माइंड में क्या होना चाहिए, कौन सा फॉन्ट? ओके ओके। तो देखिए फूड पोस्टर हो गया या जो भी इनविटेशंस वगैरह, जो लाइक बोल सकते हैं पर्सनल यूज या डेकोरेटेड पर्पस के लिए यूज होते हैं ना, उसके लिए हम सेरिफ फॉन्ट यूज करेंगे। ठीक है, और ये जो फ्लायर्स वगैरह बोले मैम ने या पोस्टर्स हो गए, उनके लिए हम सैंस सेरिफ यूज करेंगे, जो बोल्ड होते हैं वो फॉन्ट्स। अभी जो ये एड हेडिंग वाला फॉन्ट है वो सैंस सेरिफ है, उसका नाम है कैनवा सेंस। फॉन्ट्स बहुत तरीके के होते हैं, थाउजेंड्स, बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे भी बहुत ऑप्शन है, और आपको इनके अलावा भी कोई फॉन्ट्स होना है तो आप बाहर भी वेबसाइट्स होते हैं, वहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हैं। हम आगे उसको देखेंगे कि कैसे कैसे यूज़ करते हैं। अभी बस बेसिक सा इतना याद रख लीजिए कि फॉन्ट्स 2 तरीके के होते हैं, सेरिफ फॉन्ट, सैंस सेरिफ फॉन्ट। और जो डिजाइनिंग, मतलब एकदम हम स्टाइलिश फॉन्ट
पोस्टर्स वगैरह बनाना है तो हमको यूज करना है सेरिफ फॉन्ट। अगर हमको बोल्ड पोस्टर्स है उनके लिए हम यूज करेंगे सैंस सेरिफ फॉन्ट। ठीक है, अभी हम इसका फॉन्ट चेंज करके देखेंगे। ये जो सेरिफ में कौन से कैसे चेंज होता है, ये एड हेडिंग वाला जो पार्ट है उसको अभी हम चेंज कर देंगे। मैम हेडिंग वाला इसको पोजीशन दी थी मैम। ओके, इसको फॉन्ट चेंज करेंगे हम। आप नीचे स्क्रॉल डाउन की। हाँ, ये देखिए यहाँ पे जो हैंड राइटिंग कॉर्पोरेट डिस्प्ले, इसको साइड में थोड़ा क्लिक कर दीजिए। हाँ, पैराग्राफ सैंस सेरिफ सेरिफ, ये सैंस सेरिफ और सेरिफ बताइए मैम। ये देखिए सेरिफ जो है, सैंस सेरिफ देखिए ये बिल्कुल मतलब इनके कट ऑफ जैसे एडजस्ट होते हैं, ऐसे कुछ ज्यादा डिजाइनिंग नहीं लगता इनमें। देखिए आप नीचे, मतलब फॉन्ट बहुत अच्छे होते हैं ये, बट प्रोफेशनल चीजें जब जैसे स्कूल वगैरह बिजनेस रिलेटेड कुछ भी हम पोस्टर डिजाइन करते हैं तो ये फॉन्ट्स यूज करते हैं हम लोग। इजीली रीडेबल होते हैं, और सैंस सेरिफ फॉन्ट जो है इजीली रीडेबल होते हैं। और हमें एडवर्टाइजिंग या जो भी एडवर्टाइजिंग पार्ट के लिए खासतौर पे रीडेबल फॉन्ट्स ही रखना होता है, क्योंकि बस ज़्यादा स्टाइलिश हो गया तो फिर पढ़ने में टाइम चला जाएगा, फिर एड मिस हो जाएगा। ठीक है, अभी एक सेरिफ के तो आपने सैन सेरिफ के तो एग्जांपल्स देख लिए ना नीचे जो है। अभी ये सेरिफ में देखिए, ये है तो वही लेटर्स, बस इनका डिजाइनिंग देखिए, इनमें थोड़ा कर्व ज्यादा होता है, और बट दिखने में ये बहुत डेकोरेटेड लगते हैं। डिजाइन में आ जाए तो बस डिजाइन की डिजाइन अच्छा इम्प्रूव लगता है ये बहुत। देखिए अभी नीचे जैसे जैसे देखिए बहुत ये देखिए अभी, एक मिनट में इधर थोड़ा सा ऊपर चाहिए। हाँ, ये देखिए यहाँ, ये इनरिया सेरिफ है, इंस्ट्रूमेंट सेरिफ, ये जो भी है इनविटेशन कार्ड्स वगैरह में ये इनरिया जैसा सेरिफ आपने देखा होगा। मतलब जो इनविटेशन में भी जो बॉडी पार्ट होता है, लाइक वी आर कॉर्डली इनवाइटिंग यू वगैरह, वहां पर ये यूज करते हैं। और जो ब्राइड एंड ग्रूम का नेम होता है वहां पे इससे भी और ज्यादा जो डेकोरेटेड होते हैं, हम वो बताएंगे आपको हैंड रिटन फॉन्ट्स में, वो यूज करते हैं। मैम कर्सिव और हैंड रिटन निकाल दीजिए अभी फॉन्ट्स में। बैक हो गया। ठीक है। आई एम तो सॉरी, हाँ, बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो गए टैब्स, सब स्विच हो रहे हैं। आई डू इट जस्ट। ओके मैम। मैम ये अभी मैं फॉन्ट वगैरह आगे प्रिंसिपल्स में कवर कर लूंगी। अभी जस्ट थोड़ा सा ये जो इंटरफेस में बच गया है ना, प्रोजेक्ट्स एंड माय डिजाइन,
वो बता के फिर वाइंड अप कर देंगे। तलत मैम। ओके शायद के तलत मैम के साइड शायद कुछ नेटवर्क इशू हो गया, अभी वो मीटिंग में नहीं है हमारे साथ, तो नहीं स्क्रीन, है। हाँ स्क्रीन शेयर नहीं हो पाएगी अब। हम्म। अभी आप लोग कैसे रुक सकते हैं या फिर 8 o'clock को क्लास स्टॉप करना पड़ेगा? थोड़ा सा रुक जाते हैं, देखते हैं आ जाएंगे तो। हाँ आगे हाँ, आई एम आगे। देयर। पता नहीं मैं कैसे मीटिंग के बाहर चली गई। ओके चलो। नेटवर्क इशू कुछ हो गया है। मैम अभी बस थोड़ा सा प्रोजेक्ट्स एंड माय डिजाइन्स वगैरह का पार्ट बता देंगे, फॉन्ट्स वगैरह फिर मैं आगे प्रिंसिपल्स में कवर कर लूंगी, क्योंकि वो बहुत डिटेल्ड है, ऐसा अभी तो कवर नहीं करेंगे उसको हम। तलत मैम आवाज आ रही है आपको? मुझे आ रही है आवाज मैम, आप शायद से होस्ट बने हो, लिखिए आप। हाँ मैम। आप शेयर कर सकते हो, मैं को होस्ट हूँ। बट मेरे साइड शायद कैनवा की सेटिंग में ही कुछ इशू है इधर। स्क्रीन शेयर में मेरे पास कैनवा का ऑप्शन ही नहीं आ रहा मैम आज। मेरा फोन ठीक है, रीसेट आप हो गया थियोरी था। ले लीजिए, हम नेक्स्ट टाइम करा देंगे, इट्स ओके। प्रॉब्लम हाँ हर मैम। किसी के साथ आती है, हाउ क्या कर सकते हैं। आप बस थोड़ी देर स्क्रीन शेयर कर सकते हैं क्या अभी? बस वो जो माय डिजाइन्स एंड प्रोजेक्ट्स वगैरह बता देंगे। श्योर श्योर, प्लीज मुझे बताएं। हाँ। विजिबल। हाँ विजिबल। ये फॉन्ट का हम आगे सब कुछ देखेंगे कि इनका साइज होता है, अलग अलग फॉन्ट्स होते हैं, ये देखिए बहुत स्टाइलिश फॉन्ट्स होते हैं, बहुत वेराइटीज होते हैं इसमें। होम पेज पे ही मैम प्रोजेक्ट्स बता देंगे कि मतलब हमारे जो भी प्रोजेक्ट्स हम कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। मैं ये टेक्स्ट का जो है बिल्कुल अलग से इसको क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है? ठीक है, यहाँ पे देखिए नीचे प्रोजेक्ट्स जो है उस पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमने जो भी डिजाइन बनाए हैं वो सारे हमको मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है? इनका हम फिर हेडिंग वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, जो भी हमको डिजाइन का नेम डालना है उसको एडिट कर सकते हैं फिर हम लोग, तो 3 डॉट्स क्लिक कीजिए, इसको हम एड ए हेडिंग, ठीक है? कैनवा क्लास समझिए कुछ भी। ओके डन। डेट वगैरह भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं, तो आपको या ढूंढने वगैरह में भी इजी होता है फिर। Day 1। ओके। ओके, फिर अभी हमको आगे कभी सर्च करना है हमारा खुद का डिजाइन, तो फिर हम यहाँ पे ऊपर सर्च योर कंटेंट आ रहा है, वहाँ पर जो डिजाइन का हमने फोल्डर नेम डाला था कैनवा क्लास Day 1 हम डाल देंगे तो हमारा डिजाइन हमको मिल जाएगा इजीली। ओके, अभी देखिए आगे फिर समझ गए आप लोग प्रोजेक्ट्स, और यहाँ तक फॉन्ट्स का जो है मैं अभी पूरा क्लियर भी नहीं हुआ, मतलब मैंने पूरा आपको बताया नहीं है, ठीक है? क्योंकि आज उसका क्लास नहीं है, बस ये इंट्रोडक्शन क्लास है आपको।
जब मैं डिजाइनिंग प्रिंसिपल वगैरह होगा उसमें टेक्स्ट का फॉन्ट का एक अलग ही सेशन रहेगा, क्योंकि वो डिजाइनिंग में बहुत मैटर करता है। फॉन्ट का साइज, मतलब जो टेक्स्ट का साइज है, फॉन्ट है, उसका लिखने का स्टाइल वगैरह, फिर कलर्स है, उसमें भी हम टाइपोग्राफी, बहुत सारी चीजें आती हैं। फॉन्ट साइज, इसकी जो स्पेसिंग वगैरह, वो मैं सब कुछ आगे कवर करूंगी। ठीक है मैम, एलिमेंट्स एक बार बता दीजिए, एलिमेंट्स में फोटोज, शेप्स वगैरह। ओके, अभी देखिए एलिमेंट्स में एक तो फ्रेम्स हमने देख लिया था। अभी स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे रुकिए मैम, शेप्स। ओके, ये मल्टीपल टाइप के यहाँ पे हमको लाइंस मिल जाते हैं, शेप्स मिल जाते हैं। पोस्टर्स वगैरह में आपने देखा होगा ऑफर के लिए, वो जो मैम स्टार वाला। ओके, ये शेप्स वगैरह को यूज करके हम, ओके, बैनर्स वगैरह में इसको छोटा करके हम साइड में लगाते हैं। फिर उसके साइड में एक बॉक्स होता है रेक्टेंगल जैसा। तो ये सब शेप्स को मिला के डिजाइन्स बनते हैं। ठीक है, ओके, एलिमेंट्स में जाइए मैम, एलिमेंट्स, इसको बैक कीजिए। ये लाइंस है, लाइंस भी हम आगे यूज करेंगे। एक होता है शेप्स और एक होता है फ्रेम्स। ठीक है, ये शेप जो है, शेप अलग चीज है, फ्रेम अलग चीज है। ठीक है, जब हम यूज करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये फोटोज है, फोटोज में यहाँ पे मैम एक काम कीजिए, सर्च बॉक्स में इंडिया बोल के डाल दीजिए। ये जो है एलिमेंट्स का सर्च बॉक्स है, और वो हमने उधर जो देखा था वो होम स्क्रीन का सर्च बॉक्स था। अभी यहाँ पे एलिमेंट्स में हमको कुछ भी सर्च करना है, जैसे इंडिया का कोई पिक्चर, इंडिया टाइप की। ओके, अभी नीचे देखिए, ये जो है ग्राफिक्स है। यहाँ पे आपको अलग अलग जो ऑलरेडी ग्राफ डिजाइन कर चुके हैं वो यूज हम, अगर कोई इंडिपेंडेंस डे का वगैरह हम पोस्टर बना रहे हैं तो ये ग्राफिक्स में से हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे देखिए फोटोज है, ये बिल्कुल रॉयल्टी फ्री इमेजेस होते हैं। ये जो एडू करके आ रहा है वो प्रो वालों के लिए, मतलब वो लोग यूज कर सकते हैं फ्री, हम फ्री में यूज नहीं कर सकते इसको, लेकिन फ्री के भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। फोटोज के बाद जो सी ऑल है उस पर क्लिक कीजिए। फोटोज में जाइए, ग्राफिक्स, ये ग्राफिक्स हो गए। ये ग्राफिक्स मतलब ऑलरेडी किसी ने डिजाइन किया हुआ है, हम इसको भी यूज कर सकते हैं। ये फोटोज देखिए, ओके, ये फोटोज देखिए। अभी हमको इंडिया का कुछ भी है, लाइक हमको ताजमहल रिलेटेड इंडिया बताने के लिए अगर हम ताजमहल यूज करना चाह रहे हैं, ये फ्री है या इडू में है? ओके, ताजमहल फ्री में है मैम, इसको क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे बिल्कुल हाई डेफिनेशन, यू नो, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड वाले इमेजेस आपको यहाँ पे मिल जाती है। आप इनको बिल्कुल इजीली यूज कर सकते हैं। इनका भी साइज वगैरह, जैसे हमने शेप वगैरह को एडजस्ट करने के लिए साइड, ये जो कॉर्नर्स होते हैं इनको ड्रैग करके इसका साइज बड़ा छोटा कुछ भी कर सकते हैं। और ये जो साइड में जो
ओके, अभी जो पर्पल वाला एरिया आ रहा है उसको हम यूज करके इमेज को जितना पार्ट हमको लेना है उतना ही लेके बाकी का हम पार्ट कट कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से हमको वीडियोस भी मिल जाते हैं, स्टॉक वीडियोस। वीडियोस अभी हमको मतलब कुछ इंडिपेंडेंस डे का कोई रील वगैरह हम बना रहे हैं, वहां पे हमको बताना है कि इंडिया का मतलब कल्चर हमको बताना है, उससे रिलेटेड कुछ भी। मैम कोई फ्री वाला वीडियो है तो देखिए। ओके, 4 मीनार जैसा कुछ लग रहा है यहाँ पे। ओके हाँ, ताजमहल वाला ही 5 सेकेंड वाला ले लो। यहाँ पे बिल्कुल आपको 5 सेकेंड से लेके मिनट्स तक, बहुत 30 मिनट्स 15 मिनट्स लॉन्ग वीडियोस भी आपको मिल जाता है, जो बिल्कुल फ्री होते हैं यूज करने के लिए। और मतलब आपको ये यूज करने पे कोई कॉपीराइट इशू वगैरह कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल ये स्टॉक वीडियोस होते हैं। ठीक है, क्लियर है मैम? क्लियर क्लियर। ओके, अभी एक एक और चीज बता देंगे एलिमेंट्स में। एलिमेंट्स, ओके ठीक है। अभी ओके मैम, थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए। यहाँ पे जो ऑडियो है, ओके, अभी लाइक आपने कोई वीडियो बना दिया है अपने सोशल मीडिया के लिए, वैसे तो रील वगैरह के लिए हमको वहीं पे इंस्टाग्राम में भी ऑडियो मिल जाता है, लेकिन ऐसा है कुछ हमको स्टेटस वगैरह के लिए हम कुछ बना रहे हैं, ऑडियो हमको डिजाइन में साथ में ही ऐड करना है, तो यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑडियो के भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। अभी ये ऑडियो में देखिए एक मैम, ये ऑडियो में प्लस साइन के बाजू जो इक्वलाइजर वाला है उस पर क्लिक कीजिए। हाँ, इसमें भी फिर फिल्टर्स आते हैं, हमको मतलब फ्री वाले यूज करना है या प्रो वाले। क्योंकि हम फ्री वाले यूज करेंगे तो हमको अभी अगर हम यूट्यूब में ये वीडियो को यूज कर रहे हैं, ऑडियो को यूज कर रहे हैं, तो फ्री ऑडियो को यूज करना है हमको। अगर प्रो वाला यूज करेंगे तो फिर थोड़ा कॉपीराइट का इशू आ सकता है, तो हम इसलिए पहले से ही फिल्टर अप्लाई कर देंगे कि फ्री वाला, इसको अप्लाई करेंगे और नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए। फिल्टर्स में ही जाइए मैम, नीचे स्क्रॉल कीजिए मैम इसको, फिल्टर्स में। अच्छा, ओके ओके, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल नहीं आ रहा है, डेस्कटॉप पे इंस्ट्रूमेंटल एंड म्यूजिक अलग से आता है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइप के आपको किस टाइप की म्यूजिक चाहिए, हैप्पी है, पॉप है, एपिक है। ठीक है, उसमें फिर साइड में देखिए सी ऑल आ रहा है, तो हमको जिस मूड का म्यूजिक यूज करना है उस टाइप का हम म्यूजिक यहाँ से ले सकते हैं। क्योंकि हमने ऊपर इधर फिल्टर में फ्री अप्लाई कर दिया है, तो आप ये म्यूजिक को कहीं भी यूज कर सकते हैं, आपको मोस्टली कोई कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह नहीं आता है म्यूजिक को यूज करने पे। प्रो वाला यूज करने पे कभी कभार यूट्यूब पे वो फिर रिजेक्ट हो जाती है वो म्यूजिक, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है अगर आप सोशल मीडिया के लिए यहाँ से कोई ऑडियो या वीडियो को वगैरह यूज कर रहे हैं तो। ठीक है, बहुत सारे हैं ऑप्शंस। वैसे तो मोस्टली मैं रिकमेंड करूंगी कि आप अगर इंस्टाग्राम के लिए कोई ऑडियो चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम से ही यूज कीजिए, एंड यूट्यूब के लिए कुछ है तो आप यूट्यूब स्टूडियो से ही यूज कीजिए। ये कभी कभार आपको स्टेटस वगैरह के लिए यूज करना पड़े, वैसे तो अभी स्टेटस पे भी आ गया है, लाइक कहीं ग्रुप में वगैरह सर्कुलेट करने आपको कोई लाइट म्यूजिक चाहिए तो आप तब यहाँ से यूज कर लीजिए। या फिर एक और ऑप्शन होता है कि हम बाहर दूसरी वेबसाइट से डाउनलोड करके, जो उसमें भी ध्यान रखना है कि कॉपीराइट फ्री होना है, क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली लोग यहाँ पे सोशल मीडिया के लिए आए हैं, तो इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए।
वरना क्या है, बहुत सा अपनी मेहनत वेस्ट हो जाती है म्यूजिक के चक्कर में। बहुत सारे पेजेस बैन हो जाते हैं। कॉपीराइट जो है, आप लोगों को शायद पता ही होगा कॉपीराइट के बारे में, कि वो ओनर का उस चीज पे राइट होता है। लाइक उसको यूज करने के लिए फिर हमको उस ओनर से, जो भी उस म्यूजिक का ओनर होगा या उस फोटो या वीडियो का ओनर होगा, उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। फिर वो लंबा प्रोसीजर होता है। तो अभी हमको उतना तो ऐसा कुछ है नहीं कि वही चीज यूज करना है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो स्टॉक फोटोज वीडियोस, उसको हम यूज कर लेके अपने डिजाइन्स हो या जो भी अपना कंटेंट है उसमें यूज कर सकते हैं। इस चीज का खास तौर पे ध्यान रखिए। ठीक है। और मैम अभी कर सकते हैं मैम, 8:11 हो रहा है। कंटिन्यू करूँ या यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा? यहीं पे स्टॉप कर दीजिए, आज के लिए बहुत है। ओके। आज का जो भी है आप लोग ध्यान में रखिए। मैं फिर आपको कल इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगी, क्योंकि आज ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि असाइनमेंट दिया गया है। ठीक है। बस अगर आप लोगों हो, अगर आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। आप उससे रिवाइज कर लीजिए। जो भी मैंने बेसिक चीजें बताई है कल मैं उसको रिकॉल करूंगी। ठीक है। अब तक के सेशन में कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए। दीपांजलि मैम। इनको जो डाउट है पूछिए भाई, चुपचाप क्यों है सब? हाँ, सबके डाउट क्लियर है, मैसेज तो बस कर दीजिए। ओके मैम। वैसे आज कुछ इतना था नहीं, बस ये इंट्रोडक्शन था। कल से हम लोग प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और आप लोग ध्यान में रखिए, थोड़ा सा टाइम निकाल के जो भी असाइनमेंट दिया जाएगा उसको करते जाइए। एंड नोट्स आप मेंटेन करिए। ये बहुत यूज में आएंगे आपको नोट्स। ठीक है। क्योंकि हम जित रिकॉर्डिंग वगैरह बार बार सुन नहीं सकते। ठीक है। हमारे पास इतना डेटा भी नहीं होता कि हर रिकॉर्डिंग को हम सेव रखेंगे। रिकॉर्डिंग लीजिए और आपको जब भी टाइम मिलता है उसको विद इन 7 days वगैरह उसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आगे जो कभी। मीटिंग अटेंड करेगा उसको ही रिकॉर्डिंग मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ओके मैम। हम्म। और उनको पर्सनली ही मैसेज के थ्रू ही मिलेगा, ग्रुप में नहीं मिलेगा। क्योंकि बहुत लोग रिकॉर्डिंग के बाद मीटिंग अटेंड करते ही नहीं है। जी। ठीक है, सबको क्लियर और है? सब सो रहे हैं कि क्या सुन रहे हैं? सुन रहे हैं मैडम। प्रमीला मैम बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। सारा मैम, मैं सिर्फ चाहूंगी कि ज्यादा टाइम ना लेते हुए इनको आप एक ग्लिम्स दे दे कि आप कौन कौन से हाँ, पोस्टर्स बनाएंगे, आप कौन कौन से डिजाइन बनाएंगे। एक्चुअल में आप स्क्रैच से डिजाइन करेंगे तो इनको क्लैरिटी आएगी कि हम ये डिजाइन आप बताओगे कैसे बनाना है, ओके मैम। स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल। तो आप बट सिर्फ बता सकते हो? हाँ। हाँ, हम डिजाइन तो बनाएंगे, लेकिन क्या है, डिजाइनिंग एक बहुत बड़ा फील्ड है। तो थोड़े से प्रिंसिपल्स तो मैं पहले बताऊंगी। एक 2-3 क्लासेस प्रिंसिपल्स में जाएंगे। लाइक जो हायरार्की वगैरह होता है, फॉन्ट का प्लेसमेंट, टाइपोग्राफी वगैरह, आप जानती है ना मैम। पहले हम वो कवर करेंगे। ठीक है। डिजाइनिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्ट्रास्ट है, रिपीटेशन, अलाइनमेंट वगैरह। क्योंकि अगर मैं आगे डिजाइनिंग के टाइम पे ये टर्म्स यूज करूंगी तो फिर मतलब समझ भी नहीं आएगा। अगर जिसको पता है पता रह जाएगा, जिसको नहीं है फिर मुश्किल हो जाएगी। इसलिए पहले हम थोड़े टर्म्स को क्लियर कर लेंगे। स्पेसिंग हो गया लेटर्स के बीच में, कर्निंग बोल के आता है, वो सब चीज़ें हम क्लियर करके 2 to 3 क्लास मैक्स प्रिंसिपल्स हम क्लोज कर देंगे। उसके बाद जब हम डिजाइनिंग पार्ट पे आते हैं, तो वहाँ पर हम फूड पोस्टर तो बनाएंगे, ट्रैवलिंग पोस्टर बनाएंगे, और अपना सोशल मीडिया हो गया, जैसे स्टोरी डिजाइनिंग है, सोशल मीडिया पोस्ट है। और अभी यहाँ पे एक मैम बता रही थे ना, स्कूल रिलेटेड उनको चाहिए। तो फिर हम देखेंगे कि स्कूल के लिए जैसे प्रेजेंटेशन वगैरह है, वो कवर कर लेंगे। और बिजनेस कार्ड हो गया। ठीक है। हम्म, मैं आपको ठीक फिर है मैम। हाँ, आप ये सब हाँ डिजाइन्स बनाएंगे, राइट? हाँ हाँ, ठीक है। बीच में ओके इनविटेशन ओके, नोट। क्योंकि कार्ड। हमको थोड़ी क्लैरिटी देनी पड़ेगी ना कि हम क्या क्या डिजाइन इनको सिखाएंगे कि, राइट?
फिर वही वो टास्क करेंगे तो उनको भी लाइक वो हाँ प्रैक्टिस होगी। बराबर सारा या मैम बर्थडे कार्ड वगैरह भी बना सकते हैं क्या, बर्थडे कार्ड? हाँ मैम, बर्थडे कार्ड हो गया, वेडिंग कार्ड हो गया, ग्रीटिंग कार्ड्स या हाँ मैम, वही सब चीजों को बनाना सीखना है। ग्रीटिंग भी हो गया। अभी बीच में आप लोग फिर बता दीजिए, लाइक कोई स्पेशल डिजाइन है जो आप लोग सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे एक बता देंगे, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में उसको भी कवर कर लेंगे, जिसका जो रिक्वायरमेंट होगा। पहले मैं बेसिक में बता दूंगी, जो लाइक बेसिकली सिखाते हैं ना, वो सब सिखा दूंगी। अभी कोई किसी को स्पेशल कुछ चाहिए, जैसा कि किसी का इंस्टाग्राम पेज है जिसपे वो कोट्स वगैरह शेयर करते हैं, है तो होता है ना किसी का इंटरेस्ट, ऐसा कुछ है, स्पेशल है, तो फिर वो बताइए, हम उस हिसाब से वो भी कवर कर लेंगे। ठीक है। मैं और आपको मोस्टली नेक्स्ट क्लास में मैं बिल्कुल आपको एक बता दूंगी कि हम क्या क्या सीखेंगे, प्रॉपर आपको मैं इसका शेयर कर दूंगी। मैं क्लास में ही शेयर करूंगी, ग्रुप में शेयर कर दूंगी, तो फिर हो सकता है लोग क्लास मिस कर देंगे। अभी आज मेरा कुछ काम नहीं है, तो मैं नहीं अटेंड करूंगी, ऐसा सोच लेंगे। इसलिए जो क्लास में आएंगे तभी मैं शेयर करूंगी वो, कि हम नेक्स्ट क्लासेस में क्या क्या सीखने वाले हैं। ठीक है। ठीक है। और आपको कैसा लगा दीपांजलि मैम, ठीक था सेशन? हाँ बढ़िया था, मुझे तो अच्छा लगा। सब कुछ समझ में तो आया ना, स्पीड वगैरह समझ। ठीक? नहीं नहीं नहीं, स्पीड बिल्कुल भी नहीं है, बहुत पूरा सटली आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। थैंक यू मैम। लैंग्वेज का कुछ इशू? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। आप ये कौन सा क्या नाम था उनका, मेरा नाम शो नहीं हो रहा है, उनको थोड़ा पूछ लिए क्योंकि उनको हिंदी नहीं आता। अच्छा, कौन है वो? मरियम पूछ। मैम जो है, शी इज फ्रॉम केरला आई गेस। हाँ, उनको उनको थोड़ा लैंग्वेज का बैरियर है, बट वो अभी तक है तो मतलब उनको कुछ तो आई गेस समझा होगा। तो लाइक हम फीडबैक ले लेते फिर एंड कर देते सेशन, राइट? ओके मैम। मरियम मैम अनम्यूट कीजिए। यस मैम। मैम आज का सेशन क्लियर था आपको? हाँ क्लियर है, क्लियर है। मतलब थोड़ा बहुत तो समझ आ रहा है ना आपको? हिंदी आता है या बिल्कुल भी नहीं आता आपको? हिंदी कुछ कुछ होता है। आई कैन अंडरस्टैंड बट इट्स डिफिकल्ट टू स्पीक, लाइक आई एम ठीक है जस्ट मैम, बिगिनर। आप इंग्लिश में बोला करिए। मुझे लाइक सेशन में अभी ज़्यादा लोगों को हिंदी ही कंफर्टेबल है ना, तो मैं हिंदी में ही कंटिन्यू रखूंगी। बट आपको ऐसा नहीं, कुछ भी है तो हिंदी आप समझ इंग्लिश। में आ रहा है ना, ये वही पूछिए। जब आप बता रहे हैं ना, वही आपको उनको समझ में आ रहा है या नहीं, वही पूछिए। हाँ मैम, हाँ। बोलने की आज तो के कोई सेशन में, दिक्कत नहीं। हाँ मैम, आप इंग्लिश में बोल दीजिए, बिल्कुल कुछ भी है इशू तो हम उसको हाँ। फिर पर्सनली में भी आपको, फिर अगर कुछ भी है तो आप देखेंगे आपका इशू। मरियम मैम। मैम आई कैन अंडरस्टैंड हिंदी बट इट्स डिफिकल्ट टू स्पीक, दैट्स ओनली। ओके ओके, आज का सेशन क्लियर था मैम? या क्लियर क्लियर। ओके ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम से मैं इसका ध्यान रखूंगी। वैसे तो टर्मिनोलॉजी सब इंग्लिश में ही आएंगी मोस्टली, और जो भी हम स्क्रीन शेयर करते हैं उसका इंटरफेस वगैरह सब इंग्लिश में है। तो बीच में जो हमारा टॉकिंग होता है बस वही हिंदी में रहेगा। देखेंगे, अगर उसमें भी आपको कोई इशू है तो आप बता दीजिए। ठीक है। ओके, तलत मैम। हाँ ठीक है, चलिए मीटिंग एंड करते हैं। कैनवा अगेन वेडनेसडे के लिए रहेगा, एंड टुमारो वी आर स्टार्टिंग थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। विद वीडियो एडिटिंग। ओके, चलिए ओके फिर। तलत। ओके, मैं मीटिंग एंड करती हूँ। बाय बाय। ओके, टेक बाय। केयर एवरीवन। कैसा